तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। इसमें हम लोग बेसिकली देखने वाले कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। आइए देखते हैं फिर। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे कि हमने लास्ट डिस्कस किया था कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग अभी यहाँ पे नोटिस करेंगे कि एक्चुअल में कैसे ये चलती है। तो मैं इसको थोड़ा इस स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ इसके लिए, क्योंकि मुझे डेवलपर टूल्स खोल के आपको इसको दिखाऊँगा ताकि बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ। तो ये हमारा बेसिकली डेवलपर टूल्स है, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को दिखाया था। डेवलपर टूल्स के अंदर हम लोग बेसिकली हर उस चीज़ को जो हमने कोड करके यहाँ पे भी लिखा है उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दिखाता है। अभी ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, तो सिंपल डेफिनेशन के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो ब्लॉक एलिमेंट जो रहती है वो एक ऐसी एलिमेंट रहती है जो क्या करता है कि जितना उसके अंदर कंटेंट है वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन साथ ही साथ ब्राउज़र क्या करता है उसके बाएं तरफ, मतलब लेफ्ट साइड में, और दाएं तरफ राइट साइड में, दोनों तरफ वो एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देता है। मतलब कि अगर मैंने कोई एक कंटेंट लिख के रखा है एक लाइन पे, ठीक है, तो जितना उसके अंदर कंटेंट है वो उतना स्पेस तो लेने ही वाला है, लेकिन साथ ही साथ क्या करेगा, वो उस लाइन के बाद जितना भी स्पेस बचा हुआ है वो सारे स्पेस को भी वो ऑक्यूपाई कर लेगा। भले वहाँ पे कोई कंटेंट नहीं रहे लेकिन वो जगह ऑक्यूपाई करके रखेगा। ठीक है, तो क्या होगा, बेसिकली उस जगह पे दूसरे बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकते, वो पूरा का पूरा वो लाइन जो रहता है वो रिजर्व कर लेता है। इनलाइन एलिमेंट हम लोग समझ ही सकते हैं, अगर एक ब्लॉक एलिमेंट है और दूसरा इनलाइन एलिमेंट है तो इनलाइन एलिमेंट क्या बताएगा कि वो जितना उसके अंदर का कंटेंट है सिर्फ उतना ही स्पेस लेगा। अगर उसके बाद कोई दूसरा इनलाइन एलिमेंट वगैरह आता है तो क्या करेगा, वो बाकी का बचा हुआ स्पेस जो रहेगा उसमें वो फिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट होता क्या है। तो सबसे इजी तरीका है इसको करने के लिए, हमने बॉडी टैग लिखा है, हेड टैग लिखा है, बाकी सारे टैग। तो हम लोग देख लेते हैं कि बॉडी टैग क्या होता है। तो जैसे मैं बॉडी टैग पे होवर करूंगा तो देखो आप, ये ब्लू कलर का एक रेक्टेंगल बनता है, ठीक है, जिसके चारों तरफ एक येलो कलर का ये बॉर्डर दिख रहा है आपको। अगर आप ध्यान से देखो तो उसके चारों तरफ एक येलो कलर का ये जो बॉर्डर है वो भी दिख रहा है। ठीक है, वो क्या होता है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। अभी के लिए कंसिडर कर लो कि ये जो रेक्टेंगल बना है ये एक्चुअल कंटेंट है लेफ्ट साइड के भी। अपनी जो स्क्रीन है देखिए, उस स्क्रीन के भी पूरे हाफ से लेफ्ट साइड में ही है, मतलब पूरा का पूरा स्क्रीन ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। लेकिन जो रेक्टेंगल बना है वो क्या है, वो पूरा का पूरा स्क्रीन का विड्थ ले रहा है, जितना अवेलेबल अपना व्यू एरिया है, ये वाला रेड वाला अपना व्यू एरिया है, राइट। तो वो पूरा का पूरा वो रेड वाले एरिया तक, लेफ्ट से लेके पूरा राइट तक वो ऑक्यूपाई करके रखा है, भले उसमें कंटेंट नहीं है। तो बेसिकली क्या, बॉडी अपना जो है वो ब्लॉक एलिमेंट जैसा बिहेव करता है। सेम अगर मैं H1 हेडर टैग पे जाता हूँ तो वो भी देखिए आप, लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। उसके बीच में आप बोलोगे कि थोड़ा सा रेड स्पेस दिख रहा है, वो बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो बॉडी टैग है वो थोड़ा थोड़ा स्पेस खा रहा है। ठीक है, उसको कैसे हटाया जाता है कैसे नहीं हटाया जाता है वो बताऊंगा बाद में। तो वैसे ही सेम देखो, अगर आप H1 टैग हो गया, H2 टैग हो गया, सबके केस में थोड़ा थोड़ा येलो वाला जो है वो स्पेस कैसे खाता है, ऊपर नीचे स्पेस खाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये डिटेल में एट्रीब्यूट के थ्रू, स्टाइल के थ्रू कैसे क्या है वो डिटेल में और डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में। अभी के लिए बस सीमित रखते हैं कि हाँ, जितना भी अवेलेबल स्पेस है उसका कंटेंट के अलावा का भी अवेलेबल स्पेस वो फुल ऑक्यूपाई कर ले रहा है। सेम H2 के केस में भी है, H3 के केस में, H4, H5, H6, इन सारे के केस में सेम है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट अपने वही एलिमेंट है जो कि अपने जो एक्चुअल कंटेंट है उसके अलावा के बचे हुए जितने स्पेस है उस लाइन के, उसको भी वो रिजर्व कर लेता है और दूसरे एलिमेंट को सेम लाइन में नहीं आने देता। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये सारे एलिमेंट जो हैं ये ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, बॉडी से लेकर H1, H2, H3, H5, H6। ठीक है, सेम पैराग्राफ पे अगर हम लोग जाएंगे तो पैराग्राफ भी सेम देखिए ब्लॉक एलिमेंट है। सेम अगर प्री टैग पे जाते हैं, प्री एलिमेंट पे, तो ये भी सेम ही है। ठीक है, जितनी की जितनी स्पेस अवेलेबल है उसको ले लेता है। जैसे ही मैं एंकर टैग पे होवर करता हूँ, एंकर टैग पे जैसे ही मैं गया तो यहाँ पे आप नोट करोगे कि एंकर टैग जो है ये पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। इसको अगर हम लोग ऐसा क्लिक करते हैं तो एंकर टैग जो है ये एक इनलाइन एलिमेंट होता है। ठीक है, ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता है। इनलाइन एलिमेंट क्या होती है, जितनी उसके अंदर के कंटेंट है वो सिर्फ उतना ही स्पेस लेगा, बाकी बचे हुए स्पेस पे वो हक नहीं जमाता ब्लॉक एलिमेंट जैसा। ठीक है,
तो क्या होगा कि अगर कोई दूसरा इनलाइन एलिमेंट आता है तो वो उसके जगह पे बाकी के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो अगर मैं इमेज सोर्स पे जाता हूँ तो इमेज अपना जो टैग है या इमेज एलिमेंट जो हमारा बना हुआ है यहाँ पे, वो भी एक क्या होता है, एक इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग गौर फरमाएंगे तो यहाँ पे अपना जो इमेज टैग है वो भी क्या हो गया, एक इनलाइन एलिमेंट है, क्योंकि उसका जितना भी इमेज का साइज विड्थ रहेगा वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और बाकी के जो रिजर्व एरिया बाकी ब्लॉक एलिमेंट जैसे लेते थे वैसा रिजर्व एरिया नहीं क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिकली एक ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट के बीच का डिफरेंस। तो ऐसे हमने अपने एग्जाम्पल के तौर पे जितने अभी देखे हैं ये, तो H1, H2, H3, H4, H5 ये सारे हमारे अभी करंट एग्जाम्पल के हिसाब से हमने बताया है कि ये सारे हमारे ब्लॉक एलिमेंट है और ये इनलाइन एलिमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और बहुत सारे एलिमेंट है जो कि इनलाइन एलिमेंट होते हैं। अभी ये हमारे पे है कि हम लोग कौन कौन से यहाँ पे देख रहे हैं, तो मैं अभी लिस्ट कर देता हूँ कि ये सारे जो रहेंगे ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट हैं, और इस साइड वाले जितने राइट साइड वाले रहने वाले हैं वो हमारे इनलाइन एलिमेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो अभी बाकी के भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो आप अभी स्क्रीन पे देख पाओगे कि जो कि हमने अभी डिस्कस नहीं किए, तो ये अभी बाकी के हम वीडियोस में देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।